बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे नाज़रीन मुसलमान भाइयों, एक बड़ी पते की बात आप लोगों को बताता हूँ कि जब आप 35 साल तक पहुँचते हैं तो उस वक्त तक इंसान को इतना बहादुर हो जाना चाहिए कि वह उन सच्चाइयों को कबूल कर ले। सबसे पहले जब खामोशी आपके सुकून की हिफाजत करे तो खामोश रहना बेहतर है। जब खामोशी आपके सुकून की हिफाजत करे तो खामोश रहना बेहतर है। हर बात पर जवाब देना जरूरी नहीं होता। कुछ ऐसी बातें भी होती है जिस पे जवाब देना जरूरी नहीं होता और कुछ बातों को इग्नोर भी करना पड़ता है। कुछ लोग सिर्फ आपकी तवानाई से अपना खुला भरना चाहते हैं। इन्हें वह मौका मत दें। दूसरी चीज, ख्वातीनों से मुकाबला ना करें। ख्वातीन से कभी मुकाबला ना करें जिनसे आप कुछ सीख रहे हों। अगर कोई आपसे हसद करे तो उसको अपनी ताकत बनाएं। कोई आपसे हसद करे तो उस पर आप उसको गाली गलौज ना करें, एक ताकत बनाएं। अल्लाह पे भरोसा रखें, ताकत बनाएं, यानी खुद को मजबूत करके देखें। अपने आप को बिल्कुल मजबूत करके देखें ताकि उसको गिराने का जरिया बने। यानी उसके सामने इस तरह से आप रहें कि ताकि उसको गिराने का जरिया बने। मुआशरा जो है आपकी अंदरूनी आवाज़ है, ज़्यादा शोर मचाता है। वो लोग ज़्यादा शोर इस शोर में खुद को खो जाने ना दें। अगर वह लोग जो नसीहत कर रहे हैं वह भी खुद उलझन का शिकार होते हैं। जो आपको बड़ी बड़ी नसीहतें देते हैं और बड़े बड़े तरह तरह के चीज़ें आपको समझाने की कोशिश, और खुद भी उलझन के शिकार होते हैं। आपको मुकम्मल आज़ादी हो। जब आपको मुकम्मल आज़ादी हो, जैसे हैं वैसे ही रहें। जब आपको मुकम्मल आज़ादी हो तो जिस तरह के आप हैं वैसे ही रहें। अपने अंदर बनावटपन ना जज्ब करें या कोई ऐसा दिखावा ना दिखाएं, और वैसे ही कबूल किया जाए। जो जिस तरह का है उसको ऐसे ही कबूल किया जाए बगैर किसी बनावट के। जो जिस तरह है उसको उसी तरह कबूल करें बगैर किसी बनावट के। माफ़ी देना इस बात का मतलब नहीं है, जैसे कोई बार बार गलती कर रहा है और बार बार माफ़ी दे रहे हैं तो इसका इस बात का मतलब नहीं है कि वह दुरुस्त है, बल्कि इस बात का इजहार है कि अब आप बोझ उठाना नहीं चाहते। छोड़ दुनिया दूसरों को नहीं बल्कि अपने आप को आज़ाद कर देना होता है।